सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, डॉम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ जिन भी इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इस आईपीओ को उनको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल सके, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, डॉम्स आईपीओ की अगर लिस्टिंग डेट की बात करें तो 20 तारीख की इसकी लिस्टिंग डेट है। 20 तारीख को सुबह 10 बजे ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। 9 से लेकर 9:45 पे तक प्री ओपन मार्केट चलता है। आप उसमें बिड लगा सकते हैं, बाई की और सेल की, वो आपकी चॉइस है। क्लियर। मैं आपको बता देता हूँ आपको होल्ड करना है सेल करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बता देता हूँ कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए, 475 का ग्रे मार्केट चल रहा है। एक लोट में 18 शेयर है, तो लगभग आपको 8,550 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा रिटेल इन्वेस्टर्स को एक लोट के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट है। ठीक है, अब मैं अपनी सोच बता देता हूँ। दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर आईपीओ जो होती है ना उनको लिस्टिंग वाले दिन ही निकाल देता हूँ, बाद में उनकी तरफ पलट के नहीं देखता। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपको जो आईपीओ मिला ना वो आपको, आप एक लक्की पर्सन हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इस आईपीओ के अंदर 72 में से किसी एक पर्सन को अलॉटमेंट मिला है, तो आप एक लक्की पर्सन हो जिसको ये आईपीओ मिला है। तो यहाँ पे अगर आप एक लक्की पर्सन हो, आपको आईपीओ मिला है, तो आप उस आईपीओ को, आप उसका फ़ायदा उठाइए ना, आप उस अलॉटमेंट का। यानी कि अगर आप इसको बेचते नहीं हो, सेल नहीं करते हो, तो आपका जो अमाउंट है 15,000 रुपये यहाँ पे ब्लॉक रहेगा। बाकी आप दूसरे आईपीओज में अप्लाई नहीं कर सकते या दूसरे शेयर्स को आप नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ आईपीओ जैसे होते हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। जैसे कि इरडा का आईपीओ था, या टाटा का आईपीओ था, या फिर जैसे एमटार टेक्नोलॉजी का आईपीओ था। ये ऐसे आईपीओ थे जिनको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते थे, आपको लंबे समय में आपको पैसा बना के देते। लेकिन कुछ ऐसे आईपीओ आए थे, जैसे जोमेटो का आईपीओ हो गया, एलआईसी का आईपीओ हो गया, नायका का हो गया। तो इन आईपीओज के अंदर, इनमें से मुझे ये तीनों के तीनों आईपीओ अलॉट हुए थे। मैंने इनको लिस्टिंग वाले दिन ही भेज दिया था, और जब मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि मेरा डिसीजन बिल्कुल बेस्ट रहा। मैं उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करता, तो वो मुझे आगे जाके मुझे वो लॉस दे रहे थे, है ना। तो और सेम उसी तरह डॉम्स का आईपीओ भी कुछ खास आईपीओ नहीं है। यहाँ पे आपको केवल लिस्टिंग पे जो पैसा मिल रहा है, 9,000, 10,000, 8,000 रुपये, अपनी लिस्टिंग पे अपना पैसा निकालिए और उस पैसे को आप यूटिलाइज करिए दूसरे आईपीओज में। दोस्तों, इस वीक में बहुत सारे आईपीओ आए हुए हैं वैसे भी। तो आप जैसे कि अगर आप निकाल लेते हो 24,000 रुपये, तो आप 24,000 रुपये निकाल लेते हो, तो आप 24,000 रुपये जब आप निकाल लोगे ना, तो 24 निकालने के बाद में, जैसे आपने मानो कि आपने इसको भेज दिया, देखो 20 तारीख को इसकी लिस्टिंग है, 20 को आपने इसको सेल कर दिया, 21 तारीख को आपके डीमेट में शेयर आ गए, और 22 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए 24,000 रुपये। यानी कि 22 तारीख के बाद में जो आईपीओ क्लोज हो रहे हैं ना, एक तो ये और ये दोनों आईपीओ, इन दोनों को चेक कर लेते हैं कौन से आईपीओ हैं जो क्लोज हो रहे हैं। देखो कितने शानदार आईपीओ हैं ये दोनों। इनोवा कैप्टिव आईपीओ का और आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा आईपीओ है। मैं अभी टिक कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब वाला आईपीओ है आज़ाद इंजीनियरिंग का। आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो अगर ये अलॉट हो जाता है तो। इन आईपीओज में भी आप मल्टीपल एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप, ये मैं उस सिनेरियो में बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास में पैसे नहीं है, पैसे लिमिटेड है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करिए, ताकि दूसरे आईपीओज के अंदर इन्वेस्ट करिए उस पैसे को होल्ड करके मत रखिए, उस पैसे को ब्लॉक करके मत रखिए। आप दूसरे आईपीओज में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर सपोज करो इन दोनों में से एक में भी फिर आपको मिल गया, तो देखिए ग्रे मार्केट देखिए इसका 84% चल रहा है, इसका देखिए 50% चल रहा है। ये भी मिल गया तो आपको 7,500 रुपये का प्रॉफिट है, और ये देखिए ये मिल गया ना, तो आपका यहाँ पे पैसा भी डबल है। तो कितना आपको प्रॉफिट बना है, पैसे से पैसा बन रहा है यहाँ पे। अगर आप उसको सेल नहीं करोगे तो फिर आपका पैसे से पैसा बनेगा नहीं। लेकिन ये भी लक के ऊपर डिपेंड है कि मिले कि ना मिले, ये भी है ना। तो डॉम्स का आईपीओ लेकिन ऐसा आईपीओ नहीं कि आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करिए। तो आप इसके अंदर लिस्टिंग वाले दिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कट करके 18 है इसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ शेयर्स को आप तो इसमें लिस्टिंग प्री ओपन मार्केट में बेच सकते हो। जैसे 18 में से 5 शेयर आपने प्री ओपन मार्केट में बेच दिए, बाकी के 2-2, 3-3 करके आप यहाँ पे शेयर को निकाल सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एवरेजिंग करके आपको लगभग 8 से 10,000 रुपये के बीच में, 8 से 9,000 रुपये के बीच में प्रॉफिट मिलता है। तो अपना प्रॉफिट बुक करिए और निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा आईपीओ नहीं है जिसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करिए। बाकी दोस्तों, डिसीजन आपका रहने वाला है, पैसा आपका है, प्रॉफिट आपको होगा, लॉस आपको होगा, सारा डिसीजन आपके ऊपर है। मेरा काम यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देना है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरी सोच के अकॉर्डिंग दी है, जिस तरह से मैं इन आईपीओज को लेकर सोचता हूँ। बाकी दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं अपनी रिसर्च के बेसिक पे। और कोई भी सवाल आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको इस तरह के हेल्पफुल वीडियो और भी मिलते रहे और आपको हेल्प मिलती रहे इन वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।